और तुम्हारा हो गया बर्गर और तुम्हारा हो गया पिज्जा। अरे बाप रे, इतने सारे ऑर्डर लेने पड़ते हैं। येलो येलो, रेड और ब्लू छोड़ो और ये लो, ये स्ट्रिंग पकड़ो। स्ट्रिंग? हम लोग क्या पतंग उड़ाने वाले हैं यहाँ पर? नहीं, हम सबके होश उड़ाने वाले हैं। होश उड़ाने के लिए ये स्ट्रिंग? वेल अंकल, मैं यहाँ पर आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, मदद करनी है ना? तो ये स्ट्रिंग और ये बैलून छोड़ो, ये पेपर लो, पेन लो, ऑर्डर लिखो और जाके बच्चों के ऑर्डर लेकर आओ। आज के बाद से आपको ऑर्डर लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? ऊपर से आकाशवाणी होने वाली है कि ये बच्चा ये खाएगा, वो बच्चा वो खाएगा। हाँ? ऑर्डर आपके पास खुद चल कर आएगा। कैसे? दिखाता हूं। ऑर्डर चलकर आएगा? वेटर चलकर आएगा और ऑर्डर लेगा, ये मैंने सुना था, पर ऑर्डर अपने आप कैसे चलकर आएगा भाई? वेल, मैं अपना ऑर्डर अभी आपको भेजता। सो मैंने ऑर्डर किया है चॉकलेट मिल्कशेक और समोसा। अब ये मेरा ऑर्डर आया आपके पास। आया ऑर्डर, आया 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 आया। आई नहीं आया, आपके पास ऑर्डर आया। आई आई। हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ साइंस विद ब्रेन कैफे। मैं हूं शक्ति और मैं हूं अंकल H2O। तो आज हम साइंस के जिस टॉपिक से रिलेटेड कारनामे करेंगे, आपको अगले 30 मिनटों तक बिल्कुल उसका ऑपोजिट करना है। मतलब ये है कि कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। मैं तो अपनी जगह से बिल्कुल हिलने वाला नहीं हूँ। एक मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि आज तुम हमें ब्रेन कैफे में सिर्फ मोशन के ही कारनामे दिखाओगे? आपका गैस राइट है। मेरा गैस राइट है या रॉन्ग है ये मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूँ कि आज का मेरा गैस है मोशन। हाँ भाई। वैसे मोशन से रिलेटेड एक छोटा सा कारनामा तो आप सब लोग देख ही चुके हैं, बलून वाला। हाँ, वो आई कारनामा तो देख लिया था, लेकिन उसके पीछे साइंस क्या है ये मेरी समझ में नहीं आया। ऑलराइट, उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है। बलून से जब हवा निकलती है तो उस पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई होता है, जिसकी वजह से बलून को मोशन मिलता है। लेकिन स्ट्रिंग से बंधे होने की वजह से ये स्ट्रिंग के अलोंग ही मूव करता है। जब बलून के अंदर की हवा निकल जाती है, बलून भी रुक जाता है। यह होता है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से। करेक्ट। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना? राइट। इसीलिए जब मैं काम करते करते या चलते चलते बहुत थक जाता हूँ तो बच्चे मुझे बोलते हैं, क्यों H2O अंकल, आज आपकी हवा निकल गई। जब हम बैठे होते हैं या खड़े होते हैं, इनफैक्ट इवन सोते वक्त, हम कांस्टेंट मोशन में रहते हैं। ये कैसे मुमकिन है? और उसे कहते क्या है? स्टैटिक मोशन? नहीं अंकल, अर्थ कॉन्स्टेंटली अपने एक्सिस पे रोटेट करता है और सूरज के चारों ओर रिवॉल्व करता है। यानी कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सब कुछ मोशन में रहता है। मुझे मोशन तो याद आया। देखो, जो मेरा दोस्त है ना मिर्ची, वो आज सुबह से बाहर गया हुआ है। वो बोला मुझे मैं बोटिंग करने जा रहा हूँ। वो वहां पर बोटिंग कर रहा है और मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। इसका मतलब वो वहां मोशन में है और मैं यहाँ का मोशन में हूँ। अरे अंकल, इसमें डिप्रेस होने वाली क्या बात है? चलिए, आप बोटिंग नहीं कर पाए तो क्या हुआ, हम आपके लिए यहाँ पर बोट बना देते। यहाँ बोट बनाओगे तो रखोगे कहाँ? अरे अंकल, मैं कोई टाइटैनिक की थोड़ी ना बात कर रहा हूँ। मैं तो बस एक छोटी सी बोट बनाने की बात कर रहा हूँ, ताकि आपके स्पिरिट को लिफ्ट किया जा सके। ठीक है, तो फिर लिफ्ट करो, फ्लोट कराओ मेरी स्पिरिट को, दिखाओ बोट। ऑलराइट देन। अरे देखो, मछली की पूंछ की तरह उसका पूंछ हिल रही है और ये आगे बढ़ रहा है। यूजुअली बोट का रडर स्टिफ होता है, तो बोट को स्टीयर करने के काम भी आता है। उसका प्रोपल्शन मैकेनिज्म एक प्रोपेलर होता है जो कॉन्स्टेंटली स्पिन करता है। पर ये तो एकदम मछली की पूंछ की तरह हिल रहा था, ये पानी में डूबेगा तो नहीं ना? अंकल जरा सोचिए, मछलियां बिना प्रोपेलर के पूंछ हिलाकर तैर सकती है, तो फिर ये बोट क्यों नहीं? चलो दिखाओ। ओके, ये देखिए।
शक्ति, मैं समझा नहीं कि ये बोट स्विम कैसे कर रही है। वेल, ये स्विम इसीलिए कर रही है क्योंकि इसका वेविंग मोशन पानी को पीछे की ओर पुश करता है और बोट को आगे की ओर। ओ, मतलब पानी पीछे जा रहा है इसलिए बोट आगे जा रही है। Exactly. इसका मतलब ये हुआ, ये तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया ना। एब्सोल्युटली राइट अंकल। अच्छा, अब बताइए, जब कोई ऑर्गेनिजम्स लिम्स, विंग्स या फिन्स के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसे क्या कहते हैं? I know it, माइग्रेशन। माइग्रेशन नहीं है तो फिर क्या है? लोकोमोशन। राइट। और अब बताओ, बैलेस्टी फॉर्म लोकोमोशन क्या होता है? नो वन? ऑलराइट। बैकवर्ड्स या फॉरवर्ड स्विम करने की एबिलिटी को बैलेस्टी फॉर्म लोकोमोशन कहते हैं। कुछ मछलियां जैसे कि ट्रिगर फिश बोथ वे स्विम कर सकती हैं क्योंकि उनका डॉर्सल फिन इंक्लाइंड होता है। ये मोशन के बारे में बातें सुन सुनकर मैं बहुत डिप्रेस हो गया हूँ। मेरी पूरी बॉडी एक हो रही है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं क्या करूं। मेरा दोस्त मिर्ची देखो वहां बोटिंग कर रहा है, मैं यहाँ पर फंसा हुआ अपना काम कर रहा हूँ। अरे लेकिन अब जा कर हैं? अरे मैं ये टेलीस्कोप से ना किसी फॉलिंग स्टार को देखूंगा और विश करूंगा, उसको बोलूंगा, हे फॉलिंग स्टार मुझे गोवा भेज दे, ताकि मैं बीच पे पड़े एंजॉय करता रहूं और साथ में ये भी विश करूं कि मेरी हॉलिडे और एक्सटेंड हो जाए, उसके बाद और एक्सटेंड हो जाए, उसके बाद और एक्सटेंड हो जाए। वेल, आप अपने टेलीस्कोप से देखिए या फिर खुली आंखों से, आपको स्टार्स नहीं दिखने वाले। क्यों? क्योंकि स्टार्स रात में दिखते हैं, दिन में नहीं, और अभी दिन है बाबा। एक्सक्यूज मी, जब मैं पिछले हफ्ते किसी मॉल में गया था, मैं बाहर खड़ा हुआ था, एक स्टार बाहर निकल रहा था, वो सीढ़ियों से गिरा, मैंने उसको देखा, तो मैंने देखा ना फॉलिंग स्टार। वेल, वो स्टार आपकी विश पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूँ अगर चाहूं तो। सच। वैसे फॉलिंग स्टार से मुझे एक और कारनामा याद है और अब सबके सामने मैं वो पेश करने वाला हूँ। लेकिन उससे क्या मेरी विश पूरी होगी? अरे आपकी विश को साइड डिश समझ के साइड में रखिए और फिलहाल मेन कोर्स पे कंसंट्रेट कीजिए क्योंकि उसका भी ताल्लुक स्टार से है। ओके, लेट्स सी। ऑलराइट, तो ये रहा मेरा अगला कारनामा। ऑलराइट, वैसे आपको पता होगा कि आसमान से सिर्फ फॉलिंग स्टार्स नहीं गिरते, कभी कभी एस्ट्रॉइड्स भी गिरते हैं और ये किसी की विश पूरी नहीं करते बल्कि रास्ते में आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखते हैं। और अगर कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड अर्थ से टकराए तो कहते हैं कि वो उसे भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन मेरे फॉलिंग स्टार्स को कुछ नहीं होना चाहिए, बस। ये आपके फॉलिंग स्टार्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर एक काम करते हैं, हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहिए जो इन्हें डिस्ट्रॉय कर दे इससे पहले कि मेरे फॉलिंग स्टार्स को डिस्ट्रॉय करें। रिलैक्स अंकल, हमारे पास वैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो प्रोजेक्टाइल मूवमेंट के सहारे उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैं आप सबको उसी का एक सिंप्लीफाइड वर्जन दिखाने वाला हूं। ऑलराइट, यहाँ पे आइए। सो ये है हमारा सिस्टम। अब मान लो कि वो एक एस्ट्रॉइड है जो कि फुटबॉल है, ओके, और ये हमारी प्रोजेक्टाइल लॉन्चिंग डिवाइस। अब देखते हैं कि ये कैसे एस्ट्रॉइड को डिस्ट्रॉय करता है, फिर जानेंगे इसके पीछे का साइंस भी। ऑलराइट, ओके। सो लॉन्चर को डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पर एम करेंगे और फिर दोनों को एक साथ रिलीज करेंगे जिससे प्रोजेक्टाइल फॉलिंग ऑब्जेक्ट से कोलाइड करेगा और गिर जाएगा। ओके, यू रेडी? आई एम रेडी। सो फ्रेंड्स, रेडी? ओके, ऑलराइट। सो ये है हमारा प्रोजेक्टाइल। ओके, अब इसे हम यहां पर फिक्स करेंगे। अब हम हमारे प्रोजेक्टाइल को एस्ट्रॉइड पर रिलीज करेंगे। सो हियर वी गो। 3, 2, 1 एंड गो। बच गया मेरा फॉलिंग स्टार, बच गया। वेल, कोई ऑब्जेक्ट साइडवेज गिरे या फिर स्ट्रेट डाउन, उसके गिरने की रफ्तार में कोई फर्क नहीं। यहां फॉलिंग ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्टाइल पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम था। इसीलिए जब प्रोजेक्टाइल को डायरेक्टली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की ओर लॉन्च किया तो उसने ऑब्जेक्ट से टकरा के उसे डिस्ट्रॉय कर दिया बिकॉज ग्रेविटी दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेम रेट से खींच रही थी। ग्रेविटेशनल पुल तो हमारे ब्रेन कैफे की भी बहुत ज्यादा है। सब बच्चे ब्रेन कैफे की तरफ अपने आप खींचे चले आते हैं, है ना बच्चों? हाँ, लेकिन एक दूसरे को डिस्ट्रॉय तो नहीं करते ना। डिस्ट्रॉय तब करेंगे अगर कोलिजन होगा। कोलिजन तो होता ही नहीं, हम तो आमने सामने बैठते हैं, कोलाइड थोड़ी करते हैं ना बच्चों? वैसे कोलिजन की बात से याद आया, अंकल जस्ट इमेजिन अगर अर्थ सन से जाके टकराया तो क्या होगा? बेटा क्यों ऐसी गंदी चीजें इमेजिन करने के लिए बोल रहे हो मेरे को? इमेजिन करने को तो सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि हकीकत में
ऐसा कभी नहीं होगा। सन का ग्रेविटेशनल पुल अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से कहीं ज्यादा है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि वो उसे अपनी ओर खींच के डिस्ट्रॉय कर सके, और इतना कम भी नहीं कि वो अर्थ को ऑर्बिट से बाहर जाने दे। तभी तो अर्थ सर्कुलर मोशन में सन का चक्कर लगाती रहती है। वैसे देखा जाए तो हमारे ब्रेन कैफे का ग्रेविटेशनल पुल इतना वीक भी नहीं है कि कोई इसके ऑर्बिट में आए और बाहर चला जाए। अंकल साफ साफ कही ना, आपको भूख लग रही है, आपको किचन में जाके कुछ खाना है। जी मैं जाना चाहता हूँ ग्रेविटेशनल पुल के ऑर्बिट से बाहर ब्रेक कुछ चाहिए खाने के आपको? लिए। वेल, पढ़ाई हो, खेल हो या टीवी, बिना ब्रेक के मजा कहाँ आता है। बट डोंट गो एनीवे, ये ब्रेक है, द एंड नहीं। ऑलराइट गाइस, कम। शक्ति, एक बात बताओ, तुम क्या सिर्फ साइंस के एक्सपेरिमेंट ही दिखा सकते हो या तुम पहेलियां भी बुझा सकते हो? यानी कि कोई पहेली पूछूं तो उसको बूझ पाओगे? वेल, कोशिश करके देखते हैं, पूछिए। ठीक है। आई गो राउंड एंड राउंड बट आई कांट मूव अहेड। आई कैन बी ड्रिवन बट आई कैनॉट ड्राइव। आई एम अ सर्कल, आई कैन बी ऑफ एनी साइज। इफ यू गेस माई नेम यू विल गेट अ गुड प्राइज। सोचो सोचो, देखा 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 बच्चों, देखा हमने शक्ति भैया को गहरी सोच में डाल दिया। इतना आसान नहीं है बेटा मेरी पहेलियों को बूझना। देखा देखा बच्चों, ये शक्ति भैया कितने साइंस के बड़े आदमी बनते हैं ना। आज हमने शक्ति भैया को ही गहरी सोच में डाल दिया। व्हील, मेरे दिमाग का पहिया इतना स्लो क्यों चल रहा है? अरे सही जवाब है व्हील, पहिया। क्या 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 तुम्हें सही जवाब पता था? ऑफ कोर्स पता था, उन्होंने व्हील बोला था पर आप समझे नहीं। गॉटचा। हाँ व्हील कहा था लेकिन मैंने वेल सुना। ओफो, एनीवे मान गए तुमको शक्ति भैया, मान गए भाई। वो बोलते हैं ना कि समझदार को इशारा ही काफी होता है। शायद मैं समझदार नहीं हूँ इसलिए इशारा समझ नहीं पाया। अब नहीं नहीं अंकल, आप बहुत समझदार हैं। अब वो क्या है ना कि इंटेलिजेंट लोगों के दिमाग में भी एक फुलिश कॉर्नर होता है ना। वाह, तुम मुझे बार बार इंस्पायर करते रहते हो, चाबी भरते रहते हो। मुझे तुम्हारा ये पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है। अच्छा बताओ, इनाम के तौर पर क्या पियोगे? कौन सा मिल्क शेक पियोगे? क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? वेल, पीऊंगा कुछ नहीं, लेकिन अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आपको व्हील से रिलेटेड एक कारनामा दिखा सकता हूँ। हाँ दिखाओ दिखाओ, और अगर तुम्हारा कारनामा अच्छा लगा तो मैं कहूंगा व्हील डन, वेल डन बेटा। मैं आपको एक पहिए वाली कार दिखाने वाला हूँ। सिर्फ दिखाओगे? मतलब शो पीस है क्या? नहीं नहीं, वो चलती भी है, उसे चलाकर दिखाऊंगा। इनफैक्ट ये थिन ट्रैक पे भी चल सकती है बिना गिरे। वेल, सो कैसा लगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बेटा एक काम करो, तुम मेरे लिए इसका एक बड़ा वर्जन बना दो, ताकि मैं अब रोड पे ना 4 व्हीलर पे नहीं 1 व्हीलर पे चलूंगा और मेरा पेट्रोल भी 1/4 लगेगा। लेकिन आप अंकल इसे खुद बना सकते हैं। मैं? हाँ, अगर आप सैंडविचेस बना सकते हैं तो फिर एक जायरो कार भी बना सकते हैं। अरे यार मुझे क्या पता ये सब कैसे बनता है, और मुझे ये भी नहीं पता इसको बनाने में क्या क्या लगेगा। आई डोंट नो एनीथिंग। तो वो मैं बता देता हूँ ना आपको। हाँ बताओ। सी, सबसे पहले जायरोस्कोप व्हील को ट्रैक व्हील के साथ अटैच कर दीजिए, ताकि जब जायरोस्कोप स्पिन करे तो मोशन क्रिएट हो और ट्रैक व्हील आगे की ओर बढ़ने लगे। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि इतनी थिन सरफेस पे ये चलता कैसे है, वो भी बिना गिरे हुए। प्रिसेशन की वजह से। अगर आपके पास एक स्पिनिंग जायरोस्कोप है और आप उसके स्पिन एक्सिस को रोटेट करेंगे तो वो राइट एंगल पे रोटेट करेगा, आपके द्वारा क्रिएट किए गए फोर्स एक्सिस पर नहीं। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए जाने के बावजूद भी वो स्पिन ही करेगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या? एक काम करते हैं, हम इसको इंडियन क्रिकेट टीम में डाल देते हैं, हमें एक स्पिनर और मिल जाएगा।
वेल, इसके फंक्शंस न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड है। इसलिए सिंगल व्हील पे बैलेंस करने और सर्कुलर पाथ को फॉलो करने के बावजूद ये गिरता नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये गोल गोल घूम सकता है लेकिन आगे बढ़ नहीं सकता। क्या फायदा, क्या मेरे लिए क्या फायदा है इसका? मैं इसको पार्किंग लॉट में रखूंगा, ये वहीं पे गोल 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 घूमता रहेगा, मैं कहीं जा ही नहीं पाऊंगा। अरे भाई, शक्ति कोई ऐसी मशीन बनाओ जो सड़कों पे ही नहीं बल्कि दीवारों पे, सीलिंग पे भी चल सके। वो मशीन ऑलरेडी रेडी है। ये आदमी है कि क्या है? शक्ति, तुम कैसे मेरे से हमेशा 2 कदम आगे सोच लेते हो? मुझे समझ में नहीं आती है बात। मैंने अभी सोचा भी नहीं हो, तुमने मशीन बना दी। अब मैं समझ गया, यानी मशीन बन गई, अब मेरे दीवारों के और सीलिंग के कॉबवेब भी साफ हो जाएंगे, है ना? लेट्स फाइंड आउट। अब देखिए हमारा नया कमाल। सो क्वाडकॉप्टर हेलीकॉप्टर का छोटा वर्जन है विद 4 रोटर्स। इसे रोलिंग केज के अंदर फिट किया जाता है और ये रोलिंग केज अपने एक्सिस पे आसानी से मूव कर सकता है। ये केज क्वाडकॉप्टर को हर तरह से इंपैक्ट से बचाता है और वॉल्स और सीलिंग पे मूव करने में इसकी मदद भी करता है। रोलिंग केज की वजह से इसे लीनियर मोशन भी मिलता है उड़ते वक्त और वॉल्स या सीलिंग पे क्रॉल करते वक्त। जब इसके रास्ते में कोई रुकावट आती है तो ये गिरने या रुकने के बजाय ऑटोमेटिकली हवा में फ्लाई करने लगता है या फिर अपने लिए एक ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढ लेता है। अच्छा, इसे मतलब कि अगर चाहूं तो मैं ऑपरेट कर सकता हूं? मतलब मैं इसे एक बार ऑपरेट करना चाहता हूं, एक बार। ओके, सबको मौका मिलेगा। सबको मौका मिलेगा तो मुझे मौका कब मिलेगा? मेरा नंबर कब आएगा? मेरा नंबर कभी भी नहीं आता है। आएगा अंकल एस्टू, आपका मौका भी आएगा। जब तक ये वॉल वॉकर के साथ खेलते हैं, आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। थोड़ा सा, नॉट बिग, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको मिलेगा एक बिग सरप्राइज। सो स्टे ट्यून्ड। I'm so sorry, my dear friend. I'm so sorry. मेरी सहानुभूति, मेरी शुभकामनाएं सब तुम्हारे साथ है। I'm so sorry. कोई बात नहीं, ये ऐसा होता रहता है। Better luck next time. Okay? Bye. मेरे दोस्त बिरजी की कार रास्ते में ही खराब हो गई। बेचारा बोटिंग के लिए जा ही नहीं पाया। काश उसके पास तुम्हारे वाली कार होती, एक पहिए वाली। लेकिन आप तो कह रहे थे कि अगर उस पर कोई बैठेगा तो सिर्फ पार्किंग लॉट के चक्कर लगाता रहेगा। अरे वो तो मैं अब भी कहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी जैरो कार की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरी वाली कार की बात कर रहा हूँ। दूसरे वाली कार? कौन सी कार? अरे वो जो तुम बोले थे ना, तुम्हारे पास एक सुपर कूल कार है, उसकी बात कर रहा हूँ। ओह, वो वाली कार? हाँ। अच्छा, वो कार मेरी साइंस टीम बस लेकर आई रही है। There you go. थैंक यू सो मच प्रतीक, थैंक यू सो मच। अब हम इस कार को यहाँ पर प्लेस करते हैं। वेल, शक्ति भैया, इसके बाकी पहिए कहाँ हैं? मुझे तो सिर्फ एक ही पहिया दिख रहा है। ये एक ही पहिए पे चलती है, यही तो खासियत है इसकी। चलो उसे देखते हैं करीब से। इसका इंजन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है।
किसी ने चोरी तो नहीं कर लिया है? वेल, ये एक इन व्हील मोटर्स का एक नया वर्जन है। इसका मोटर पहिए के अंदर ही है, इसलिए आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। ये देखिए, इसके सहारे हम अपने आप को प्रोपेल कर सकते हैं, अगर हमने स्केट्स पहने हो या फिर स्केटबोर्ड, साइकिल या व्हीलचेयर पे हो। तो अभी क्या सोच रहे हो? इसके बाद क्या बनाओगे? बिना पहिया वाली गाड़ी बनाने की सोच रहे हो क्या? वेल, वो भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि आपको मेरा कारनामा कैसा लगा? बे वाह, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। लेकिन ये तो बताओ कि ये बनाई कैसे? ऑलराइट, बहुत ही सिंपल है। इसमें इंटरनल कंबशन इंजन की जरूरत भी नहीं पड़ती। उसके बदले में हम ये मोटर यूज करते हैं जो पहिए के अंदर है। ब्रेक सप्लाई करने से लेकर इंजन के बाकी फंक्शंस एग्जीक्यूट करने वाले सारे कंपोनेंट्स इसी पहिए में है। इसके एडवांटेजेस एंडलेस हैं। तभी तो आजकल कार्स और बाइक्स में भी इन्हें यूज करने की बात चल रही है। यहां तक कि मोटराइज्ड साइकिल्स, कुछ बसेस और इलेक्ट्रिकल व्हीलचेयर्स में भी इन व्हील मोटर्स यूज होते हैं। और आपने तो देखा ही होगा कि इन व्हील मोटर्स सुपर हीरोज के बाइक में भी यूज होता है। सुपर हीरोज? अरे शक्ति, तू भी तो हमारा सुपर हीरो है, शक्ति मैन। अच्छा बात बताओ, ये अगर मैं मोटर तुमसे खरीदना चाहूं तो ये तुम मुझे कितने की दोगे? अंकल, ये प्राइसलेस है। ओ समझ गया, मतलब फ्री की है। अरे फ्री की है ना? क्यों बच्चों, मजा आया सैंडविच खा के? सैंडविच खा के और मोशन के एक्सपेरिमेंट्स देखे भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन अब हम बोलेंगे बाय, लेकिन बाय बोलने से पहले हम सुनेंगे रिकैप। ऑलराइट, सो आज हमने बलून को मूव कराया स्ट्रिंग पर, फिशटेल बोट और एस्ट्रॉयड डिफ्लेक्शन कैनन से समझे मोशन के डिफरेंट फैसेट्स, एक स्पेशल जायरो कार देखी और एक अमेजिंग वॉल वॉकर भी, साथ में देखे इन व्हील मोटर वाली गाड़ी के कारनामे। सो जाने से पहले आपके लिए एक सवाल, स्पिन करते वक्त सीलिंग फैन किस तरह का मोशन एग्जिबिट करता है? आप अपने आंसर्स हमें इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, braincafe@zq.in पर। Till we meet again, तो रहिएगा तैयार टू बिकम होनहार, होशियार एंड जोरदार, ओनली ऑन ब्रेन कैफे।